Hello student, in today's session we'll learn some of the aspect of center of gravity as well as uniform or non-uniform circular motion. Okay, we'll also learn about the center of gravity of differently shaped objects like lamina, triangular lamina, circular body, irregular bodies. Okay, so we'll learn about all these things. Okay, let us discuss what is center of gravity first. Okay, as you can see in the definition, the center of gravity of a body is that point where about which the algebraic sum of moment of weight of a particular particles constituting the body is zero, and the entire weight of the body is considered to act at this particular point. So we have also discussed it earlier also. That means if I'll take this particular body and who's having different mass distributed at this particular length, ठीक है, इसका L लेंथ है और द मास इज एंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड, सारा मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका होल मास कहाँ कंसिडर कर सकते हैं? एट इट्स मिडल, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका कंसीडर करोगे, दैट इज इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये कौन सा पॉइंट होता है? देखिए, सपोज करो पहले ही आपको बताया था मैंने कि इसका मिडल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. ठीक है, सो हाफ पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, इस बॉडी को इस पूरे हाफ एम बाय, सपोज करो इसका टोटल मास है 100 ग्राम का. ठीक है, तो इतने पोर्शन का मास 50 ग्राम होगा, इधर वाले पोर्शन का मास 50 ग्राम होगा, एंड अगेन ये पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा इसके मिडल पे. तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पे इसका 50 ग्राम इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, 50 ग्राम इधर कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, तो इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ठीक है, सेंटर ऑफ मास इसकी वजह से वेट इसके नीचे ले जाएगा. 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 50 ग्राम से 50 ग्राम इंटू जी, एम इंटू जी, इतने वेट से ये नीचे जाना चाहेगा एंड इट विल ट्राई टू रोटेट इट. तो इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, वो इसको नीचे ले जाएगा, और इसकी वजह से भी मोमेंट ऑफ फोर्स होगा जो इसको नीचे ले जाना चाहेगा. अगेन दीज टू आर इक्वल, सो द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज जीरो. ठीक है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो अबाउट विच पॉइंट, अगर मैं हर एक पोर्शन का अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स निकालूँ, इधर वाले का मोमेंट ऑफ फोर्स इस वाले टिप का मोमेंट ऑफ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, फिर ये वाला और ये वाला पोर्शन मोमेंट ऑफ फोर्स कैंसिल कर देगा. तो so the total, the algebraic sum of moment of force, moment of weight of the particle constituting the body is zero. जिस पोर्शन से, जिस पर्टिकुलर बॉडी से ये बना है, जिससे कॉन्स्टिट्यूटेड है ये बॉडी, उनका मोमेंट ऑफ वेट, दैट इज मोमेंट ऑफ वेट का मतलब वेट की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अलजेब्रिक सम जीरो आ रहा है बॉडी पे. ठीक है, तो इधर वाला जो पोर्शन है और इधर वाला पोर्शन, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. सो दिस पॉइंट इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, अब देखिए, आप इसमें भी देख सकते हैं, डायग्राम में भी देख सकते हैं, दिस इज अ इरेगुलर शेप्ड बॉडी एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, रिमेंबर, is always the center of gravity always remains towards the portion of the body where the whole mass of that particular body is concentrated. का मतलब कि सपोज करो आप ये एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, इसी पर्टिकुलर बॉडी पे ये इरेगुलर शेप होता थोड़ा सा. ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल. ठीक है, इरेगुलर शेप होता है ये इस टाइप का. ठीक है, तो ज़्यादातर मास इसका कॉन्सेंट्रेटेड है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे. ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा इसका. ठीक है, तो आपको याद रखना है सेंटर ऑफ मास और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगा. ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ पॉइंट वेयर द होल द मास कैन बी कंसिडर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वो वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करेगा पूरा मास उसका. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्योंकि दिस इज इन टच विद ग्राउंड, इसका वेट इधर है, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस इनटू इट्स वेट, ये इसको रोटेट करा देगा क्योंकि इसमें नेट मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो ये रोटेशन हो जाएगा. अगर इसको आप ऐसे हेल्ड करके रखेंगे, ठीक है, सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड. और ये बैलेंस्ड कब होगा? बैलेंस्ड तब होगा जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये जो फल्क्रम पॉइंट है दोनों एक वर्टिकल लाइन में होंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सारा मास अगर कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इतने से नीचे जाना चाहेगा. ठीक है, इतने वेट से, तो इसको फल्क्रम पॉइंट भी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट एंड द फल्क्रम पॉइंट, द बैलेंसिंग पॉइंट शुड बी इन द वर्टिकल, सेम वर्टिकुलर डायरेक्शन, तो सेम वर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए इसका. ठीक है, तो बैलेंस इट आउट.
ओके सेम आप यही देख सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी आपका है, ठीक है। इस आधे पोर्शन का मास m है, ये वेट नीचे ले जाना चाह रहा है, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स r इंटू एम जी, ठीक है। ये बैलेंस करेगा r इंटू एम जी इसको, ठीक है। सो r इंटू एम जी, आर एम जी आर माइनस आर एम जी आर, ठीक है। दोनों कैंसिल करेंगे, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज 0। दिस इज अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। शेप पे डिपेंडेंट होता है भाई, क्यों? क्योंकि अगर जिस पर्टिकुलर बॉडी का जहाँ ज़्यादा मास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो वहीं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो जहाँ पे उस बॉडी का मास कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, ठीक है। सो एंड डिफरेंट पर्टिकुलर शेप का अगर बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी अलग अलग होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होंगे। Now the center of gravity may be written within the material or it may be outside the material. अभी मैंने बताया कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पे है, रॉड का, ठीक है। एज यू कैन सी ऑल्सो सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पे है, ठीक है। सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर बॉडी का मास कहाँ होता है? इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो अगर एक मैं सर्कुलर रिंग ले लूँ, ठीक है, एक सर्कुलर आप रिंग ले लो है इस टाइप का, ठीक है। सो सारा मास इसके आउटर पेरिफेरी पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, बट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे रहता है, मिडिल पे। तो दैट मीन्स कि इस पूरे पेरिफेरी पे पूरा बॉडी है इसका, ठीक है। तो बॉडी के आउटसाइड है। सो यू नीड टू रिमेंबर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी मे बी विद इन द मटीरियल और मे बी इट मे बी आउटसाइड द मटीरियल, ठीक है। सो या तो उस पर हो सकता है या आउटसाइड भी हो सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड और हॉलो स्फीयर इज एट सेंटर, ठीक है, ठीक है। इसके सेंटर पे होगा। सर्कुलर रिंग का भी सेंटर पे होगा एंड इट इज आउटसाइड। सिलेंडर का कैसे होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट अ हाइट एट अ मिड पॉइंट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के मिड पॉइंट। अब अगर आप उधर से देख रहे हैं तो आपको ये सिलेंड्रिकल टाइप का ही लग रहा होगा। इन 2D इट माइट बी ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर के मिडल पॉइंट पे ही, इस एक्सेस पे मिडल पॉइंट पे ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। सॉलिड कोन का क्या होगा? देखो सॉलिड कोन का मतलब अंदर से हॉलो नहीं है, ठीक है। ये पूरा एक कोन है, ठीक है। कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट अ हाइट ऑफ h/4। इसके बेस से h/4 हाइट पे होगा, ठीक है। एंड h इज इट्स हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड कोन। एंड अगेन लाइकवाइज हॉलो कोन का कहाँ पे होगा? h/3 हाइट पे, ठीक है। अंदर में पूरा हॉलो है, ठीक है। तो आप एक चीज़ हम और याद रखेंगे कि फॉर बैलेंसिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट पास थ्रू द बैलेंसिंग पॉइंट। तो बैलेंसिंग पॉइंट पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखेंगे तभी उसको बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज बैलेंस नहीं करोगे, वो रोटेट कर जाएगा, ठीक है। एंड फॉर ट्रायंगुलर लैमिना, व्हाट इज लैमिना? लैमिना इज अ थिन शीट, ठीक है। थिन शीट का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लोगे, ठीक है, और ये ट्रायंगल के शेप में होगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर लैमिना। दैट मीन्स थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट इज वेरी स्मॉल। तो बहुत पतला सा एक शीट लोगे, ठीक है, और ट्रायंगल शेप में है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ड्रॉ करेंगे, इसके सेंटर मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। स्क्वायर का भी देखिए डायगोनल्स, स्क्वायर लैमिना है तो उसके डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पैरेललोग्राम में भी वही होगा, ठीक है। डायगोनल्स इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रेक्टेंगुलर लैमिना में भी वही होगा, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पॉइंट that pass from the point of suspension of a body, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी should pass from the suspension in order to balance that particular body, ठीक है। now the meter rule m can be balanced at that center of gravity, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। so this is all about center of gravity. so center of gravity can be the object can be balanced at only at its center of gravity point. लाइक कि जैसे आप वेट इसको नीचे ले जाना चाहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है, और इसका रिएक्शन फोर्स इसको बैलेंस करेगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम सर्कुलर मोशन नाउ, ओके। सो सर्कुलर मोशन एज द नेम इम्प्लाइज द बॉडी हैज टू मूव इन अ सर्कुलर
path. That means it can be of uniform circular motion and it can be of non-uniform circular motion. Okay, so uniform circular motion का मतलब क्या हुआ? When an object follows a circular path and moves with a constant speed, such a motion is called as uniform circular motion. That means that the body has to move in a curvilinear circular path and with a constant speed. So if it is moving with a constant speed, so such a motion is called as circular motion. Speed remains constant. ठीक है, speed is again a scalar quantity, but its velocity kept on changing due to the change in the direction of motion of object. So its change in velocity always constituted an acceleration. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर हम एक पर्टिकुलर बॉडी को लेते हैं which is moving in a circular track. अब देखो, this body is moving in a circular track. इसका थोड़ा रेडियस कम कर देते हैं. So see, it is moving in a circular track. Okay, it is moving in a vertical circle right now, so neglect gravity right now. Okay, if it is moving in a circular track, so कोई तो फोर्स है जो इसके मोशन को मूव करा रहा है. ठीक है, ये if it is moving in a uniform motion, ठीक है, constant speed से मूव करता चला जाता है. So at its upper point इसका स्पीड का डायरेक्शन is towards टेंजेंशियल. हमेशा टेंजेंशियल होगा. ठीक है, द स्पीड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन अ सर्कुलर मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल. तो टेंजेंशियली ये इस तरफ मूव करना चाहता है. ठीक है, दिस इज इट्स रेडियस. ये रेडियस है इसका. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टुवर्ड्स राइट मूव करना चाहता है. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये नीचे जाना चाहता है. सो दैट मीन्स कि if it is moving with the constant speed, तो उतने के ही constant speed से ये towards right जा रहा है. So that means its velocity at this particular point is towards right. ठीक है, although the magnitude of velocity and speed दोनों का same है, इस particular point पे ये नीचे जा रहा है. ठीक है, तो नीचे towards in downward direction. ठीक है, so in this particular direction towards left. ठीक है, so likewise if it is rotating like this, ठीक है, अगर ये rotate करता चला जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. ठीक है, तो लाइक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कांस्टेंटली मूव कर रहा है. ठीक है, बट इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि वेक्टर कैन चेंज ओनली, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर कैन ओनली चेंज इधर, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए वेक्टर का, या इट कैन या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ठीक है, सो डायरेक्शन मतलब अभी इधर है और फिर कुछ टाइम बाद नीचे है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इस इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर. सो सर्कुलर ट्रैक पे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. अगर एंड वी ऑल्सो नो दैट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. सो दैट मीन्स कोई तो चीज़ है, अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा. ठीक है, इफ अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग दैट मीन्स कि फोर्स मस्ट बी देयर. सो दैट फोर्स जो इसको बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव कराता है इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा और भी आगे डिस्कस करते हैं. पहले एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो चेंज इन वेलोसिटी विल कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेलरेशन, एंड even though the speed remains constant, acceleration acts towards the center and it is constant in magnitude. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कोई तो एक्सेलरेशन लग रहा है इस बॉडी पे जो जिसके वेलोसिटी को चेंज कर रहा है. ठीक है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड द फोर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, तो टुवर्ड्स सेंटर, ये टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ, ठीक है, इज योर एक्सेलरेशन. लाइक अभी ये सेंटर की तरफ है, अभी ऊपर से ये डाउनवर्ड सेंटर की तरफ है, इधर है सेंटर की तरफ. अगर ये बॉडी इधर है तो अपवर्ड है, सेंटर की तरफ होगा हमेशा एक्सेलरेशन. ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है. ठीक है, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन के ही the force is always in the direction of acceleration. ठीक है, so the motion of a particle in a circular motion is possible only because of the force called as centripetal force, and this centripetal force always acts, it is directed towards the center because the acceleration is also directed towards the center. ठीक है, और
इसका अब हम मैग्नीट्यूड पढ़ लेते हैं, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब तभी भी इसमें फोर्स है, एंड दैट फोर्स विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो कोई तो फोर्स है जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वही फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। सो ये एक्सेलरेशन और ये फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसके टेंजेंशियल स्पीड को बढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, अगर कोई फोर्स इसके टेंजेंशियल स्पीड को भी बढ़ा दे, ठीक है, सो दैट मीन्स कि अब ये डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, प्लस टेंजेंशियली भी ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है, द बॉडी इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा सर्कुलर ट्रैक पे ही। तो टेंजेंशियली बढ़ेगा इसका स्पीड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा उसमें, और रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा। रेडियल मीन्स टुवर्ड्स रेडियस, ठीक है। तो दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, प्लस टेंजेंशियल भी होगा इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि that will constitute centripetal force, and that centripetal force is also always directed towards the center. इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? If it is moving in a circular track with constant speed v स्पीड से मूव करता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना होता है? and r is the radius on which if it is moving in a radius of r, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये आपको लर्न करना है, ये एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन हमेशा वी स्क्वायर बाय आर होगा, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होता है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑलरेडी अगर बॉडी का मास m है, मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्सेलरेशन कर दो तो एम वी स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज द मोस्ट वैल्यूड एक्सप्रेशन, ये आपको बहुत याद रखना है, ठीक है, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन विल कम इवन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी आएंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन को आप हमेशा याद रखेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, सो कोई तो फोर्स है जो उसको सर्कुलर ट्रैक में मूव कराता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ let us discuss about one example, like motion of a planet around the sun, in which the gravitational force of attraction on the planet by the sun provides the required centripetal force. अगर अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स सन इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, ठीक है, तो ग्रेविटी इसको अंदर खींचेगा, वही ग्रेविटी, बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, this centripetal force will provide this gravity will provide the centripetal force. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो आप अगेन हमें पता है सर्कुलर ट्रैक पे अगर मूव करता है, इसका मास सन का कैपिटल एम है, अर्थ का स्मॉल एम है, तो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम बी स्क्वायर बाय आर। तो सो दिस ग्रेविटी इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। अगेन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से स्मॉल एम कैंसिल करेंगे, यू विल गेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी प्लैनेट का ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है? एम से एम कैंसिल करेंगे, आर से आर कैंसिल करेंगे, ठीक है, यू विल गेट v इज इक्वल टू रूट जी एम बाय आर। सो दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट अराउंड दैट बिगर हेवनली बॉडी, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट यू विल लर्न इन ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो सेम इज द केस फॉर नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच इज रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं। उनका भी अगर मास, अगर सपोज करो अगर मास कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, ठीक है, सो g कैपिटल m, so the orbital speed with which it will move, कोई भी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में कितने स्पीड से मूव करेगा, ठीक है, अराउंड अर्थ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जी एम बाय आर, ओके। सो अगेन एक और फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द circular track called centripetal centrifugal force. The force acting on the body away from it. Centripetal force तो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, जो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये दोनों फोर्स इक्वली होता है, ठीक है। तो अभी आपको जनरली आपको सिर्फ यही याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है एम बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ओके, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इट इज कॉल्ड फिक्शियस फोर्स, मीन्स ये होता नहीं है बट इसका वैल्यू सेम इसी के बराबर होती है। तो एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ थोड़ा सा यही याद रखना है, इसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, ये हमेशा अवे एक्ट करेगा,
Okay, thank you.